इसको 9th नंबर दे दें, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में हम देखेंगे क्या, 2-3 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं किडनी। ठीक है, फर्स्ट किडनी। तो किडनी का टाइप बताए थे, प्रोनेफ्रिक किडनी होता है, मीजोनेफ्रिक किडनी होता है, मेटानेफ्रिक। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, तो पाइसेस में क्या होता है, इसमें मीजोनेफ्रिक किडनी होता है, मीजोनेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक किसी में नहीं होता, मीजोनेफ्रिक। एम्फीबियन में मीजोनेफ्रिक किडनी, इसमें मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। तो बता चुके हैं प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। तो इन दोनों में मीजो, ठीक है, मेटानेफ्रिक, इन तीनों में मेटानेफ्रिक किडनी, इसमें भी मेटानेफ्रिक। ठीक है, तो इनमें भी क्या होता है, मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद किडनी के बाद दूसरा जो पॉइंट हम देखेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखते हैं, और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो पाइसेस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, तो इसमें यूरिया हो सकता है, इट में भी यूरिया। ठीक है, तो यूरिया जो है ना, ये कार्टिलेज फिश में होता है। तो अगर कार्टिलेज फिश देखेंगे, इनमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया। अगर बोनी फिश देखेंगे तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये दो तरह के बोनी फिश हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और मराइन। ठीक है, तो अगर ये फ्रेश वाटर है तो अमोनिया, NH3। ठीक है, अमोनिया, तो अमोनिया किसमें होगा, अगर ये कैसा है, इफ इट इज फ्रेश वाटर। ठीक है, तो अगर ये फ्रेश वाटर बोनी फिश है तो वो एक्सक्रीट करता है अमोनिया। लेकिन TMAO भी होता है, TMAO। ठीक है, ये कहां पर होगा, अगर मराइन बोनी फिश है। ठीक है, अगर कोई मराइन बोनी फिश है जो कि सॉल्टी वाटर में रह रहा है, तो उसमें जो होता है एक्सक्रीट क्या करता है, वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, इट इज TMAO। इसका फुल फॉर्म है ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। ठीक है, और ये कैसे बनता है, तो नाम से लग रहा है ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। ठीक है, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। तो ये मिथाइलेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय, याद रखेंगे, ये TMAO कैसे बनता है कि ये अमोनिया है ना, अमोनिया का मिथाइलेशन हुआ, NH3 है ना, उसको 3 मिथाइल हुआ, 3 बार उसमें मिथाइल लगा, मिथाइलेशन, तो क्या हो गया, ट्राइमिथाइल, NH अमीन है ना, अमोनिया, तो ट्राइमिथाइल अमीन बन गया, और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन गया, TMAO। तो कह सकते हैं TMAO ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड इट इज फॉर्म्ड बाय मिथाइलेशन ऑफ, लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया, मिथाइलेशन ऑफ अमोनिया 3 बार, फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए, तो अमोनिया है NH3, मिथाइलेशन हुआ। ठीक है, और वो क्या होगा, 3 बार मिथाइलेशन, तो ट्राइमिथाइल अमीन बन गया। ट्राइमिथाइल क्या बन गया, ट्राइमिथाइल अमीन बना। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, TMAO याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होगा, एम्फीबियंस है ना, तो इसमें एम्फीबियंस में हम देखेंगे तो ये अमोनिया हो सकता है और यूरिया भी हो सकता है। क्या होगा, अमोनिया और यूरिया दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अडल्ट है उसमें यूरिया, अमोनिया कहां होगा, तो ये जनरली याद रखेंगे टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो ऑफ फ्रॉग इसमें। दूसरा सैलमेंडर वाला एक्वेटिक जो है ना, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, तो एक्वेटिक एम्फीबियंस जो होते हैं टेल्ड होते हैं, तो कह सकते हैं एक्वेटिक टेल्ड एम्फीबियंस। उनमें तो एक्वेटिक टेल्ड एम्फीबियंस में अगर देखेंगे और टैडपोल लार्वा देखेंगे उसमें। ठीक है, तो एक्वेटिक टेल्ड एम्फीबियंस में कौन सा हो गया, सैलमेंडर, न्यूट, NEWT, न्यूट, ट्राइटॉन, ये सब हो गया।
ठीक है, तो वही बस इतना ही छोड़ देना है। तो सालामांडर एंड न्यूट वगैरह में अगर पूछ देगा कि किस तरह का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकलता है, तो आपको यह याद रखना है, दैट इज अमोनिया। ठीक है, उसी तरह यूरिया क्या हो गया, अडल्ट एम्फीबियंस में। ठीक है, फ्रॉग में पूछ देगा, अगर ये पूछ देगा केवल फ्रॉग, ये टैडपोल लार्वा है तो अंडरस्टूड है टैडपोल लार्वा फ्रॉग, लेकिन अगर पूछ देगा कि फ्रॉग में कैसा होगा, तो फ्रॉग मतलब अडल्ट है ना, तो इसमें कैसा होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि इनमें कैसा होगा। अब आगे देखते हैं, इसमें एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स। ठीक है, तो रेप्टाइल्स में जो होता है ना यूरिक एसिड, इट इज द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड के फॉर्म में, और ये यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड से जिस एनिमल में यूरिक एसिड निकलता है, ठीक है, वो क्या हो गया, उनमें पानी कम, यूरिक एसिड, एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्स वेरी लेस वाटर, इसीलिए बहुत ही बॉडी का पानी क्या होगा, बहुत ही कम निकलेगा। एंड इट इज एन एडेप्टेशन फॉर, तो कम निकलेगा तो क्या है, अच्छा है ना, तो यूरिक एसिड एलिमिनेशन इज एन एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो इसीलिए इनका ड्रॉपिंग्स जो भी होता है फीकल मैटर वो सॉलिड होता है। ठीक है, इनमें कैसा होगा, इनमें तो इनमें भी देखेंगे, एव्स में भी यूरिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे मेनली, तो मैमल्स में ये देखेंगे, हम लोग में जैसे देखते हैं तो क्या होगा, यूरिया। ठीक है, तो यूरिया मोस्टली निकलता है, ये हो गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब हम एक चीज और देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एक और देख लेते हैं, क्या, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इसमें क्या होता है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच यूरिन इज स्टोर्ड, यहीं पर यूरिन क्या होता है, स्टोर्ड होता है। तो इसमें हम देखेंगे पाइसेस में यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एब्सेंट, इसमें नहीं होता है। ठीक है, एम्फीबियंस में देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, यहां देखेंगे रेप्टाइल्स में देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हो सकता है कहां पर, लिजार्ड्स, लिजार्ड जो होते हैं जितने भी, उनमें यूरिनरी ब्लैडर होंगे। स्नेक क्या है, चल नहीं पाता है ना, भारी हो जाता है, इसी के चलते तो यहाँ पर है, सॉरी, इसमें लिजार्ड में यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, ये, और इसमें याद रखिएगा स्नेक में जनरली क्या होगा, ये नहीं होता है, तो इट इज एब्सेंट इन स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल, इनमें एब्सेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एप्स में क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, क्योंकि हल्का है, उनको उड़ना है ना, तो ये नहीं होगा। ये काफी स्नेक्स और क्रोकोडाइल क्या भारी है, नीचे है, किसके चलते, यूरिनरी ब्लैडर इसमें, हालांकि लिजार्ड में नहीं है, इसमें स्नेक में याद रखिएगा नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखेंगे बर्ड्स, तो बर्ड्स में उड़ना है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, लेकिन जो रनिंग बर्ड है, ऑस्ट्रिच वगैरह होते हैं, क्या भारी है ना, नहीं, यूरिनरी ब्लैडर इसमें होगा। तो एक्सेप्ट याद रखिएगा, एक ही एक्सेप्शन है, कौन सा, दैट इज नोन एज रिया कहते हैं उसको, RHA रिया, रिया अमेरिकाना। ठीक है, तो रिया क्या है, अमेरिकन ऑस्ट्रिच, वो भी कैसा ऑस्ट्रिच, साउथ अमेरिकन, अमेरिकन में भी पूछ देगा बाय चांस, तो इट इज साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच। तो ये एक्सेप्शन है रिया, तो रिया में क्या होता है। ठीक है, तो नेम द बर्ड्स विच इज हैविंग यूरिनरी ब्लैडर, आंसर विल बी रिया अमेरिकाना और साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच। ठीक है, इसके बाद मैमल्स में देखेंगे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन के बारे में ये हो गया।